देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। गुजरात ने फिर रचा इतिहास। 60,000 लोगों ने सामूहिक मेडिटेशन कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर अहमदाबाद के यूनिवर्सिटी मैदान में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े 60,000 लोगों ने एक साथ सामूहिक मेडिटेशन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यह आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के गुजरात में 60 वर्ष पूर्ण होने पर किया गया। इसमें गुजरात के साथ ही देश के कई प्रदेशों तथा विश्व के 15 से ज्यादा देशों के लोग भी शामिल हुए। 4 से 8 बजे तक आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में गुजरात के विभिन्न कोनों से आए 100 कलाकारों ने जबरदस्त प्रस्तुतियां दी। साठ 60,000 लोगों के बावजूद पूरा माहौल शांति की दुनिया में तब्दील हो गया। श्वेत वस्त्रों में लोग बिल्कुल फरिश्ते से नजर आए। विशेष आकर्षण का केंद्र तो यह रहा कि 60,000 लोग लंबे समय से ध्यान साधना को जीवन में उतारकर सकारात्मक बदलाव कर रहे हैं। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी के मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी के मुन्नी दीदी ने वीडियो के माध्यम से अपना संदेश भेजा। બ્રહ્મા કુમારી સંસ્થા આવા વિશ્વ શાંતિ અને માનવ કલ્યાણના કાર્યો કરવાની દિશામાં ખૂબ મહત્વનું કામ કરી રહી છે। શાંતિ અનુભૂતિ દિવ્ય સમારોહના આ આયોજન માટે બ્રહ્મા કુમારી સંસ્થા અને આયોજકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। सभी निमित्त बने हुए भाई बहनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने जैसे कहा कि आप दिल तखत नशीन हैं, तो इसलिए बाबा का प्रेम, बाबा का सिर पर हाथ, बाबा की छत्र छाया सदा आप सब पर है। और मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारक, शुभ भावना, शुभकामना और साथ साथ बाबा का याद प्यार स्वीकार हो। तो बहुत खुशी की बात है। तन मन धन से, संकल्प श्वास शक्ति से हर एक सेवा में निरंतर लगा हुआ है। तो डायमंड जुबली की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मैं कामना करता हूँ कि विश्व शांति और एकता के लक्ष्य के लिए आयोजित ये शांति दिव्य अनुभूति समारोह पूरे विश्व में सकारात्मक ऊर्जा फैलाए। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी के जयंती दीदी, महासचिव राजयोगी बी के करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बी के डॉक्टर मृत्युंजय भाई और राजयोगी बी के डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, गुजरात जोन की निदेशिका बी के भारती दीदी, अफ्रीका की निदेशिका बी के वेदांती दीदी, गुजरात यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर निर्जा गुप्ता, अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर JS मलिक, महादेव नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बी के चंद्रिका दीदी, अम्बावड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी बी के शारदा दीदी और मणिनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बी के नेहा दीदी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में माउंट आबू से बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए। इस अवसर पर राजयोगिनी बी के जयंती दीदी ने कहा कि योग और ध्यान से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इससे मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन बनता है। जब आप योग करते हैं तो न केवल आप खुद के लिए योग करते हैं अथवा ध्यान करते हैं, आप सारे विश्व को भी फ़ायदा देते हैं। एक व्यक्ति योग करता, उसके वाइब्रेशंस दूर दूर तक भी फैलते हैं। परंतु जब संगठित रूप में हम सब इतने हज़ारों की संख्या में योग करते हैं अथवा योग लगाते हैं, वो जो मेडिटेशन के वाइब्रेशंस फैलते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन इफ़ेक्ट विश्व में शांति ज़रूर लाएगा। यूनाइटेड नेशंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ध्यान दिवस, मेडिटेशन डे के रूप में आज के लिए इन्होंने बताया गया। तो उस अनुसार विश्व में एक ही स्थान पर इतने लोग आज एकत्रित होके उस दिन को हम लोगों ने प्रैक्टिकल में जो शांति का दान दिए हैं, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये अंकित होगा। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय
एक नया आविष्कार करके शांति का संदेश देने का कार्य किया है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शांति हमारा स्वधर्म है, उसको हम फिर से स्मृति में ला करके और अपने जीवन में अगर हम यही एक बात बार बार, वैसे हम सबको मालूम है कि शांति शब्द यूनिवर्सल है, सबको प्रिय है। मुझे यही सबको कहना है कि शांति की बहुत मिनट इकट्ठी हो गई। एक ग्लोब रख दीजिए और उस ग्लोब को घड़ी घड़ी देखते रहिए और सारे विश्व को शांति के वाइब्रेशन दीजिए, क्योंकि आज की दुनिया में शांति की सबको ज़रूरत है। और बस यही मेरी शुभ भावना है कि आज से लेकर आप सब ये करेंगे कि शांति शस्त्र भी है और शांति शास्त्र भी है। ये शस्त्र और शास्त्र का भेद सिर्फ भारत ही सिखा सकता है। अगर हमें शांति की ओर जाना है तो अशांति को समझना पड़ेगा। आजकल फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ के लिए तो आप जिम जाते हैं, दौड़ते हैं, खेल कूद जो भी आप करते हैं वो मोस्टली फिजिकल हेल्थ रिलेटेड ज़्यादा है। मेंटल हेल्थ के लिए एक आप समझिए कि आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ है, एंग्जाइटी है, लोगों में डिप्रेशन है, उसके लिए मेडिटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने पूरे विश्व के 140 देशों में भारत की सनातन संस्कृति और जीवन पद्धति को करोड़ों लोगों के अंदर उतार दिया है। इस कार्यक्रम के दौरान मेहसाना सब जोन प्रभारी बीके सरला, बीके नंदिनी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पवित्र प्रकंपनों के द्वारा आत्माओं में सुषुप्त शक्ति को जागृत कर स्वर्णिम दुनिया का आवाहन करने का कार्यक्रम है। गौरतलब है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान दुनिया की एकमात्र संस्था है जिसका संचालन महिलाओं द्वारा होता है। राजयोग, ध्यान तथा आध्यात्मिक ज्ञान से विश्व के 140 देशों में 8000 से ज्यादा सेवा केंद्रों के माध्यम से कार्यरत है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू, राजस्थान है। नया संकल्प नया जीवन कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब। बीकानेर सेवा केंद्र के द्वारा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कमला दीदी के निर्देशन में नया संकल्प नया जीवन विषय पर एक विशाल एवं भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी की विशेष उपस्थिति रही। उन्होंने कहा कि बीके शिवानी दीदी का जीवन आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बन चुका है तथा ऐसे कार्यक्रम भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आपका जो जीवन है वो आध्यात्मिक चेतना का पर्यायवाची बन चुका है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम खुश कैसे रहें, हमारे अंदर पॉजिटिव विचार कैसे आए। तो जब हम चर्चा करते हैं तो बहुत से लोग आपका जिक्र करते हैं, अगर हम शिवानी दीदी का प्रवचन सुन लेंगे तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक विचार आ जाएंगे। आज आपने बीकानेर को चुना। अपने प्रेरक उद्बोधन में बीके शिवानी दीदी ने सकारात्मक सोच और श्रेष्ठ संकल्प को जीवन का हिस्सा बनाने, रात्रि भोजन के स्थान पर सायंकालीन भोजन करने तथा सुबह उठते ही व सोने से पूर्व ध्यान करने का संदेश दिया। तो सबसे पहले नींद योगी की चाहिए। दूसरा होमवर्क क्या है? जल्दी भोजन 10 बजे के अंदर अंदर हम सोने चले गए। सोने से पहले हमने क्या किया? पूरे दिन को चेक किया। जैसे एक दुकानदार एक व्यापारी चेक करता है ना, ऐसे ही हम रात को सोने से पहले घरों की चेकिंग करके सोते हैं। इस अवसर पर बीकानेर संभाग संचालिका बीके कमला दीदी, माउंट आबू से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके शक्तिराज, सुप्रसिद्ध गायक हरीश मोयल सहित खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल, राज्य वित्त आयोग सदस्य सचिव नरेश कुमार ठकराल, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, उद्योगपति सुभाष मित्तल एवं महावीर रांका सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में शहर के सभी वर्गों से जुड़े 7,000 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी दीदी के एयरपोर्ट आगमन पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा गुलदस्ता भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। विश्व ध्यान दिवस पर मीडिया एवं मेडिटेशन पर संगोष्ठी। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज राजयोग केंद्र इंदिरापुरम में पत्रकारों के लिए मीडिया एवं मेडिटेशन विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों, संपादकों और मीडिया शिक्षाविदों ने सहभागिता की। स्वागत उद्बोधन में जोनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बीके सुनीता ने कहा कि वर्तमान समय में मीडिया के कार्य दबाव के बीच पत्रकारों के लिए आंतरिक संतुलन और विवेक बनाए रखने का प्रभावशाली साधन ध्यान है। मुख्य वक्ताओं में निस्कोट मीडिया कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर रितु दुबे तिवारी, मीडिया मैप के एडिटर इन चीफ प्रोफेसर प्रदीप माथुर, मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत ने मीडिया और ध्यान के आपसी संबंधों पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि राजयोग ध्यान पत्रकारिता को अधिक सकारात्मक, समाधान उन्मुख और समाज हितैषी बनाता है। जब तक हम हर एक मिलने वाले के प्रति उसकी जो वाइब्स हैं, उसकी जो ऑरा है, उसको महसूस नहीं करते, जागृत तौर पे अपना एक एक काम नहीं निर्वाह करते हैं, हम कभी भी ध्यान में नहीं उतर सकते। लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो यू कैन बी बेटर पर्सन, और उसके लिए आपको जो है उसको सोचना पड़ेगा, इसके बारे में चिंता करना पड़ेगा, जो कि मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं। और हम लोग ये सब कर सकते हैं तो हम समझते हैं कि हम लोग समाज का एक बड़ा अच्छा बन सकते हैं, और अगर हम समाज का अच्छा बने तो समाज बहुत अच्छा हो सकता है। इस अवसर पर मेट्राइज न्यूज के एमडी मनोज कुमार सिंह, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष रास बिहारी, मीडिया मैप के एडिटर इन चीफ एडवोकेट चंद्र कुमार ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के दौरान मोहन नगर केंद्र की प्रभारी बीके लवली ने पत्रकारों को सरल राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया। इंदिरापुरम सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रश्मि ने संगोष्ठी में पत्रकारों को ध्यान को संतुलित, जागरूक और जिम्मेदार पत्रकारिता का प्रभावी माध्यम बताया। लगता है कि इस तरह का मेडिटेशन जो स्टार्ट हुआ है और इसमें काफी सहयोग करेगा हमें दिमाग को हल्का करने के लिए कि कहीं न कहीं होगा। रही जहाँ तक मीडिया कर्मी और मीडिया की बात हो रही है, मन से कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। ये मौन साधना है, ये भी एक ध्यान है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा रचनात्मक है या विध्वंसात्मक। ये इतना सुंदर मेडिटेशन है, इसके लिए कोई अलग से हमको टाइम नहीं निकाल सकते, कोई हर्जा नहीं। हम जैसे किसी को याद करके कोई काम करते हैं तो ये सुप्रीम पावर है, तो उनको याद करके हम 8 घंटा काम करते हैं, उसके अंदर भी कर सकते हैं। वो और ही कर्म योगी का काम करेगा, हमको कुछ नहीं त्याग करना है, गाड़ी में जाए। रायपुर स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का विषय रहा विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ योग आयोग अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा ने कहा कि मन को शांत और जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। एक घड़ी आधो घड़ी थोड़ा सा भी यदि हमारा मन लग गया कि नहीं, मन को शांत रखना, ठीक करना, अपने आप को व्यवस्थित करना, तो वो ये जो शरीर और मन है, ये ईश्वर की प्रकृति की अनमोल धरोहर है। रायपुर की संचालिका बीके सविता ने कहा कि ध्यान समाज में सद्भावना उत्पन्न करता है तथा स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। ध्यान से व्यक्ति का विचार सकारात्मक और शुद्ध होता है, और हम देखते हैं कि ध्यान बुद्धि को बहुत तेज और मन को केंद्रित करता है, और ध्यान से ही व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत तेजी गति से बढ़ती है। आर्ट ऑफ लिविंग की विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता बाजपेयी ने अपने वक्तव्य में तनाव मुक्त समाज के निर्माण में ध्यान कैसे सहायक है, इस पर प्रकाश डाला। बीके सौम्या ने भी इस अवसर पर अपने भाव रखे। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर ध्यान का लाभ लिया। हम डेली मेडिटेशन करते हैं, और जब जो गहराई से प्रैक्टिस कर रहा है ध्यान का, वो अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, भावनात्मक हो, शारीरिक हो, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हो सकता। हर चीज का सॉल्यूशन ध्यान से है, क्योंकि ध्यान मन को शांत किया, शांत मन से जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो सिचुएशन मैटर नहीं करती,
हमारा थॉट मैटर करता है। राजयोगा मेडिटेशन हमें यही सिखाता है कि सिचुएशन को मत बदलो, अपने संकल्पों को बदलो। ब्रह्मा कुमारीज गुजरात की हीरक जयंती के पावन अवसर पर शांति, सद्भावना एवं आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार हेतु शांति रथ सेवा का शुभारंभ शिव ध्वज दिखाकर किया गया। इस अवसर पर रथ में कुंभकर्ण की झांकी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मीना, बीके रूपल तथा स्वामीनारायण संप्रदाय की साध्वी बहनें कैलाश बहन, भूमिका बहन एवं नितिका बहन विशेष रूप से उपस्थित रहीं। साध्वी बहनों ने परमात्मा शिव का झंडा दिखाकर शांति रथ को रवाना किया तथा शांति, सद्भावना और आध्यात्मिक चेतना पर अपने प्रेरणादायक विचार व्यक्त करते हुए ब्रह्मा कुमारीज की इस सेवा की सराहना की। ये शांति रथ गांव-गांव में जाकर सभी को सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा देगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।